नमस्कार दोस्तों, आज की सत्यनारायण की कथा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह कथा अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक समय की बात है, एक बार सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, पहले के ज़माने में सत्यनारायण का व्रत करने वालों का इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर नगर था जिसका नाम काशीपुरी था। उसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पर विचरण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप रख के उसके पास आए और उससे पूछा, हे युवक, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? तो वह बोला, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं धरती पर भिक्षा के लिए घूमता रहता हूँ। अगर आपको इसका कोई उपाय पता है तो मुझे बताइए। तब ब्राह्मण जी कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण ही मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। ऐसा करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री सत्यनारायण जी उस गरीब ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत के सारे नियम बताकर गायब हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं यह व्रत अवश्य करूँगा जो वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है। वह फैसला लेने के बाद उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठे और भगवान सत्यनारायण का व्रत तय करके भिक्षा मांगने चल पड़े। उस दिन बेचारे ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा पैसा मिला, जिससे वह अपने भाइयों व बहनों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का समापन किया। ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के बाद सभी दुखों से मुक्त हो गया और कई प्रकार के गुणों से संपन्न हो गया। तभी से यह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को रखने लगा। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो भी सभी सुखों को भोगता है। तब सूत जी ने आगे कहा, इस तरह नारायण जी द्वारा नारद जी को बताए गए श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुम्हें बताया है। अरे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि ने कहा, हे ऋषि, इस विप्रे को सुनकर जिन लोगों ने व्रत किया है मैं उन सबको सुनना चाहता हूँ। जब वह ब्राह्मण अपने भाई और बहनों के साथ धन और ऐश्वर्य के अनुसार इस व्रत को करने के लिए सहमत हुआ, उसी समय एक बूढ़ा लकड़ी बेचने आया और लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर ब्राह्मण के घर चला गया। वहाँ जाकर लकड़हारे ने पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बतलाइए। यह सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। लकड़हारा ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाकर अपने घर चला गया और मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचकर जो मुझे पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं श्री सत्यनारायण व्रत करूँगा। यह विचार मन में रखकर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को सर पर रखकर शहर को गया, जहाँ अमीर लोग अधिक रहते थे। शहर में उसे अपनी लकड़ी की कीमत पहले से 4 गुना ज़्यादा मिली। बूढ़े ने खुशी खुशी उस रुपयों से चीनी, केला, दूध, दही, घी आदि खुशी खुशी ले लिया और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य वस्तुओं के साथ अपने घर चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने भाइयों और बहनों को बुलाया और भगवान श्री सत्यनारायण का विधि विधान से पूजा किया और उपवास किया। इसी व्रत के कारण वह लकड़हारा धन, पुत्र आदि सुखों को प्राप्त किया और अंत में वह वैकुंठ धाम गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।